उसने मेल में लिखा मैसेज देखा तो अनिका शॉक हो गई। मेल में लिखा था, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर मैसेज में भेजने वाले ने उसकी शर्त नहीं कही थी। अनिका चाहकर भी मेल पर रिप्लाई नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि उसे क्या करना होगा जिससे उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। तभी उसके मेल बॉक्स में फिर से एक अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया। उसमें लिखा था, मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अगर ये सब कुछ रोहित कर रहा था या किसी से करवा रहा था तो ये बात तो पक्की थी कि रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन करने के बाद वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकती थी, जो उसके लिए बहुत रिस्की था। मगर अपने बेटे को वापस पाने के लिए अनिका ये रिस्क उठाने को तैयार थी। अनिका रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन बिना डॉक्टर अमृता बने भी कर सकती थी। इसके लिए रोहित का ये जानना बहुत जरूरी था कि अनिका भी डॉक्टर अमृता जितनी ही काबिलियत रखती है। उसके मन में ये सोच आते ही वो फिर से सिक्योरिटी सर्वर के पेज पर गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्विलांस कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो गई थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित की स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। रोहित के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। उसने इंटरकॉम स्पीकर पर डाला, वाइन पीने लगा। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ था। उसने रोहित से कहा, सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित ने हैरानी से सिक्योरिटी चीफ से पूछा, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? आई थॉट आई हैड हायर्ड द बेस्ट सर्विलांस डिपार्टमेंट। दूसरी ओर से आवाज आई, सर मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि आज ऐसा कैसे हो गया। सर शायद सिस्टम में वायरस घुस आया था और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित थोड़ा सा नशे में था। उसने नशे की हालत में फोन को जोर से पटक कर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि अंजलि आंटी और किशन अंकल उस लड़की से मिलना चाहते थे जिस लड़की ने अंकल की जान बचाई थी। इनफैक्ट वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने बिना किसी इक्विपमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। रोहित को लगा आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं था। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यन को डरा कर गया है तब से उसने आर्यन के साथ बात तक नहीं की। वो चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करे। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने खास सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहा, नो विजिटर्स, कोई भी आए कह देना इस वक्त मैं बिजी हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये कहकर रोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ठीक करा और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाकर बेडरूम का दरवाजा खोला। रोहित बेडरूम में आर्यन के पास जाकर बैठा। उसे पता था कि वो नशे की हालत में है, मगर वो इस बात का पता आर्यन को नहीं चलने दे रहा था। रोहित ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जलते हैं तुमसे। मैंने कहा था ना तुमसे, किसी पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें तुम्हें उम्र के साथ पता चलती जाएंगी। तब तक सिर्फ उन पर भरोसा करो जिन पे तुम्हारे डैड को भरोसा है। आर्यन जानता था कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है, शायद ठीक से कह नहीं पाता है। रोहित ने आर्यन के कबर्ड से बार्बी डॉल निकाली और उसके बाल बनाने लगा और आर्यन से कहा, चलो तुम्हारी फेवरेट डॉल के साथ खेलते हैं। रोहित को देखकर आर्यन हैरान हो गया। रोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर उसके बॉडीगार्ड अब्दुल ने अनिका को रुकने का इशारा किया और कहा, प्लीज मैम, आप इस वक्त मिस्टर रोहित से नहीं मिल सकती। अनिका ने मन बना लिया था कि रोहित को सब बता देगी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। उसने गार्ड से कहा, देखिए मेरा उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। तभी अब्दुल ने कहा, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर रोहित को अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते, और अगर आज आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो भी वो कैंसिल करनी होगी। सर किसी से मिलना नहीं चाहते। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती थी तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं। अनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा,
ठीक है, फिर कह देना अपने मिस्टर मारवा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। तभी एक गार्ड ने अब्दुल से कहा, कहीं ये डॉक्टर अमृता तो नहीं जिन्हें सर काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं। तभी अब्दुल ने कहा, अरे ये लड़की अनिका है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। दूसरे गार्ड ने अब्दुल से पूछा, फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी जैसे कि यही डॉक्टर अमृता हो? अब्दुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ये आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। रोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि रोहित सर को ऐसे लोगों से हम दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगे। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया तो अनिका सोच में पड़ गई। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया, जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था। जब अब डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती है तो वो उससे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? अनिका को किसी भी तरह अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए रोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फोन आया। ज्योति बुआ अनिका से मिलना चाहती थी। अनिका को भी याद आया कि उसे ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल से बातें कर रही थी। अब्दुल ने अंजलि आंटी से कहा, मैडम आई एम सॉरी, हमारे होटल का सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था। उसी की वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी। हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन सर की जान बचाई थी। ये बात सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गईं। उन्हें एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर ही रही थी, तभी उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी की दूर की नजर थोड़ी कमजोर जरूर थी, मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। तभी अनिका की सलवार कमीज का दुपट्टा कॉरिडोर में लगे एक पौधे में फंस गया। अंजलि आंटी तेजी से उस लड़की की तरफ चलने लगी। अनिका ने अपना दुपट्टा पौधे से हटाया और फिर से स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। अंजलि आंटी ने पीछे से अनिका को आवाज लगाना शुरू किया, अरे बेटा सुनो, हेलो सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ। इतना सुनकर कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज हॉस्पिटल के शोर में अनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही अनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे ही अनिका मुड़ी तो अंजलि आंटी को उसका चेहरा साफ नजर आया। वो कभी नहीं भूल सकती थी उस चेहरे को जिसने उनके पति की जान बचाई थी। अंजलि आंटी ने अब्दुल्ला को इशारा करके कहा, यही है वो लड़की जिसने मेरे पति की जान बचाई थी। अनिका ने सोचा नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएगी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए उसे फिर से कहा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा हैं। अनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। अनिका लिफ्ट से बाहर निकली। उसने अंजलि आंटी से कहा, जी मैं यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आई हूँ। अब्दुल, जो ये सब देखकर चौंक गया था, उसने अंजलि आंटी से फिर एक बार पूछा, मैडम क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? अब्दुल अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंजलि आंटी ने उसे जवाब दे दिया, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं, यही तो है वो। ये बात सुनते ही जैसे अब्दुल अपनी जगह पर जम गया। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब्दुल ने अनिका से पूछा, क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने अब्दुल को तीखी नजरों से देखा। अब्दुल को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात अनिका ने उसे बताया था कि वो रोहित से मिलना चाहती थी। तब अब्दुल ने सोचा था कि जो लड़की कभी कॉलेज नहीं गई उसे मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता होगा। बहाना बनाकर बस रोहित के करीब आना चाहती होगी। मगर अब्दुल को एहसास हो चुका था कि वो गलत था। तभी वहाँ रोहित लेबोरेटरी से किशन जी की स्कैन रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। रोहित ने देखा कि अब्दुल, अंजलि आंटी और अनिका साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका की ओर देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित उनके पास आया और अंजलि आंटी से पूछा,
आंटी, आप इन्हें जानती हैं? क्या यही वो लड़की है? अंजलि आंटी ने एक बड़ी सी स्माइल देकर रोहित से कहा, यस रोहित, शी इज द वन। अनिका का ये नया रूप देखकर रोहित फिर सरप्राइज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका है कौन, अच्छी है या बुरी है, स्कूल ड्रॉप आउट है या कोई जीनियस। रोहित बस अनिका की आंखों में देखता रहा। रोहित जिस तरह अनिका को देख रहा था, वो धीरे धीरे अंजलि आंटी, अब्दुल और आसपास खड़े लोगों ने भी नोटिस किया। अनिका रोहित की नजर हटाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर रोहित मारवा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अनिका की इस बात पर रोहित ने अनिका से पूछा, अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? रोहित की बातों से अनिका को पता चल गया कि शायद कल रात का मैसेज अभी तक अब्दुल ने रोहित तक पहुंचाया ही नहीं था। अनिका ने अब्दुल से पूछा, क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर मारवा को नहीं दिया है? अनिका की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे का रंग उतर गया। रोहित ने अब्दुल की ओर देखकर उसे कड़क आवाज में पूछा, अब्दुल, ये किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं? इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अटक अटक के रोहित से बात करने लगा। वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी। आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। रोहित को अब्दुल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोहित ने आसपास खड़े लोगों की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? रोहित अब्दुल को और कुछ कहने जाता, उससे पहले अब्दुल रोहित से कहने लगा, मगर सर, शायद एक बार किसी तरह अनिका जी ने किशन सर की जान बचाई हो, मगर वो तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। उन्होंने मेडिकल की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल की है। अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है, और आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा कि अब्दुल की ये बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा अब्दुल उसे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए अनिका ने अब्दुल को एक करारा जवाब दिया, आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो, जब आपको पता ही नहीं उस इंसान की काबिलियत क्या है? वो जानने की कोशिश भी नहीं की। मौका दिए बगैर आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। अब्दुल ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं सालों से रोहित जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अब तक इतना पता चल चुका है कि दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर अमृता हैं। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए अब्दुल के सवाल का जवाब दिया, कोई उनसे बेहतर हो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप लोगों की डिग्रियां देखते हैं या उनका परफॉर्मेंस? किसी का नाम बड़ा होता है तो किसी का काम, और फिर मौका देने में बुराई क्या है? इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, रोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। रोहित ने अनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ के अस्पताल में हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं जा सकता। आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। अनिका ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इतना कहकर अनिका फिर से लिफ्ट की ओर जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद रुककर उसने फिर से रोहित से कहा, और हाँ मिस्टर मारवा, मैं कार में अकेली ही ट्रेवल करूंगी। सर्जरी से पहले मेरी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। रोहित ने कहा, ठीक है, मेरी पर्सनल गाड़ी में मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी में आप आराम से सो सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। जब अनिका फिर से मुड़कर लिफ्ट की ओर जाने लगी, तब रोहित ने उसे पूछा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? अनिका चलते चलते रुक गई। अनिका को लगा कि शायद रोहित को इस बात का शक हो चुका है कि वो ही डॉक्टर अमृता है, वरना इतना बड़ा आदमी उसे अपनी दादी माँ का ऑपरेशन करने की इजाजत कैसे देता? अनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है, जब मैं आपकी दादी माँ का इलाज कर दूं, तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। रोहित चौंक गया। उसने अनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनिका ने रोहित की बात का सिर्फ इतना सा जवाब दिया, बता दूंगी, एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।